बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम सेहत के मसाइल और उनके इलाज के बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आज की वीडियो ज़रूर देखें। रमज़ान करीम दूसरे महीनों की निस्बत अहम भी है और मुनफरद भी है, क्योंकि इस महीने में हमारा ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है और कुछ आदात हैं वो तब्दील हो जाती हैं। जैसा कि खाना खाने का वक्त, अमूमन रमज़ान करीम में सुबह सहरी में और शाम अफ्तारी में ही खाना खाया जाता है, और सुबह सहरी करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है, तो नींद का जो वक्त है वो भी थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस रमज़ान में होने वाले सेहत के मसाइल और उनके इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सहरी में किस तरह की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और सहरी किस तरह करें जिससे सेहत का कोई मसला भी ना हो, क्योंकि सहरी में जो हम खुराक खाते हैं वो हमारी बॉडी की एनर्जी को पूरा करने के लिए बतौर ईंधन काम करती है। पिछले 16-17 सालों की निस्बत इस साल माह रमज़ान में मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, मगर फिर भी दिन के वक्त मौसम थोड़ा सा गर्म होने की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। तो सहरी में ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जो सेहत के लिए मुफीद हो और बॉडी की दिन भर के एनर्जी लेवल को पूरा कर सके और बॉडी में पानी की कमी ना होने दें। सहरी में पराठे की बजाय खुश्क रोटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि खुश्क रोटी मैदे पर बोझ नहीं बनती और मैदे में तेज़ाबियत नहीं होने देती। रोटी के साथ आप ताज़ा सब्जियां, दाल और चिकन का सालन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में अपनी खुराक में दही ज़रूर शामिल करें, क्योंकि दही के दो बेहतरीन फ़ायदे हैं। एक तो ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और दूसरा इसमें पानी की वाफर मकदार मौजूद होती है जो बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देती। सहरी में ज़्यादा मिर्च मसाले वाले और ज़्यादा नमक वाले खाने ना खाएं, क्योंकि ऐसे खाने मैदे में तेज़ाबियत पैदा कर सकते हैं और इन खानों से प्यास भी ज़्यादा महसूस होती है। बहुत से लोग सहरी में पूरे दिन की पानी की कमी को एक बार में पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है और ज़्यादा मकदार में पानी पीने से पेट में दर्द भी हो सकता है और उल्टी भी आ सकती है। ऐसा करने से रोज़ा टूट जाएगा। और सहरी में पानी की एक मुनासिब मकदार पिएँ, जिससे आपकी सेहत पर बोझ ना बने। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।